एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टेम्पेस्ट सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं शूना भागते हुए कहीं जा रही होती है और उसके हाथ में एक रेड बॉक्स होता है। तभी उसकी मुलाकात शियोन और डियाब्लो से होती है। वो उनसे कहती है, क्या तुमने रिमोरू सामा को कहीं देखा है? तभी डियाब्लो उससे कहता है कि मुझे माय लॉर्ड सुबह से नहीं दिखे, पता नहीं वो कहाँ पर है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रिमोरू को एक पेड़ पे ऊपर दिखाया जाता है, जहाँ से वो पूरी टेम्पेस्ट सिटी को देख रहा होता है। फिर वो कहता है, पहले ये जगह सिर्फ गॉब्लिन का एक छोटा सा विलेज हुआ करता था, लेकिन अब ये एक बड़ा शहर बन चुका है और अब मैं इसे एक पूरी कंट्री बनाना चाहता हूँ जहाँ पर सभी लोग शांति से रहे, ह्यूमंस और डीमंस सभी लोग। वह आगे कहता है, इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है और सभी लोगों को एक साथ लाने में भी आसानी नहीं रही, लेकिन अब मुझे इसे और भी बेहतर बनाना है। तभी वो पेड़ से नीचे उतरता है और फिर वो विलेज में घूमने के लिए निकल जाता है। जाता है रिमोरू विलेज में घूम रहा होता है, तभी उसे बहुत से लोग मिलते हैं जो उसे ग्रीट कर रहे होते हैं और वो भी उन्हें ग्रीट करता है। तभी एक दुकान वाला रिमोरू को बुलाता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है। रिमोरू वहां जाता है और खाने लगता है। तभी रिमोरू उसे कहता है, ये काफी टेस्टी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और वो वहां पर एक रेलवे स्टेशन बना रहे होते हैं। तभी वहाँ रिमोरू आता है और वो उनके लिए कुछ खाने के लिए लाया होता है। तभी वो लोग कहते हैं, रिमोरू सामा आपका बहुत शुक्रिया हमारा इतना ध्यान रखने के लिए। तभी रिमोरू उनसे कहता है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तभी वो लोग उससे कहते हैं, काम अच्छा चल रहा है, स्टेशन बहुत ही जल्दी बन जाएगा और दूसरा कंस्ट्रक्शन का काम भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तभी रिमोरू कहता है, बहुत ही बढ़िया। तभी वो लोग उससे कहते हैं, रिमोरू सामा डंजन का काम भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। रिमोरू कहता है, हाँ मैंने सुना है और ये भी सुना है कि डेंजन के 10th फ्लोर कंप्लीट करने के बाद तुम्हें आराम करने के लिए एक बढ़िया जगह मिलेगी, जहाँ पर तुम्हें एल्फ लोग सर्व करेंगी। ये सब सोचकर वो खुश हो रहे होते हैं और मन ही मन में कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो वहाँ के गार्ड्स होते हैं उनसे बहस कर रहा होता है और उनसे कहता है कि ये सब क्या है, डेंजन के अंदर कुछ भी अच्छा आइटम नहीं मिल रहा है, हम उसके सेकंड फ्लोर को भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तभी वो गार्ड उससे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है वो तुमसे क्लियर नहीं हो पा रहा हो, लेकिन डेंजन ऐसा नहीं है। वो बंदा उन गार्ड्स की एक बात नहीं सुनता और वो कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे बेनीमारू की, जो कि कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो बंदा उससे कहता है कि अब तो कौन है साले। तभी बेनीमारू उससे कहता है कि साले किसे बोला तूने, और उस बंदे की तरफ घूरता है। तभी वो बंदा वहां से डर के भाग जाता है। तभी हम देखते हैं वहां पर रिंगरू आ जाता है और वो बेनीमारू से पूछने लगता है, यहाँ पर क्या चल रहा है बेनीमारू। तभी बेनीमारू कहता है कि मुझे लगा था कि वो बंदा इन लोगों को परेशान कर रहा है, तो मैं देखने के लिए आ गया था। तभी रिंगरू उससे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। तभी वो गॉब्लिन से कहते हैं कि वो बंदा कह रहा था कि डंजन को क्लियर करना काफी मुश्किल है और वो उससे क्लियर नहीं हो पा रहा होता है। तभी रिमोट उससे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं इस बारे में सोचता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी हिनाटा सभी बच्चों को पढ़ा रही होती है और वो बच्चों को कहती है, वो बच्चों को इस 10 रिस्पेक्ट कमांड के बारे में पढ़ा रही होती है और वो बच्चों से कहती है कि क्या तुम लोगों को समझ आया। तभी बच्चे उससे कहते हैं कि हाँ हमें समझ आ गया। और हम सभी बच्चों के बीच में रिमोरू को भी बैठा हुआ देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, हाँ हाँ हमें समझ आ गया। तभी हिनाटा उसकी तरफ गुस्से में आती है और उसे क्लास से उठाकर बाहर फेंक देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रिमोरू को दिखाया जाता है, जो कि बाहर किसी लड़की से बात कर रहा होता है और वो उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है हिनाटा स्पिरिट में काफी अच्छी है, मतलब जो उसका कमांड है वो काफी अच्छा है। जब मैंने उससे पूछा था क्या तुम बच्चों को सिखाओगी, तो उसने हाँ बोला था, मतलब इतना बिजी रहने के बाद भी उसने हाँ बोला था। और जब वो बच्चे को पढ़ाती है तो बच्चे उसके साथ काफी अच्छा फील भी करते हैं। मुझे ये बात काफी पसंद आती है। तभी वो लड़की उससे कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम रिमोरू को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पैलेस में घूम रहा होता है। तभी उसे किसी चीज की स्मेल आने लगती है और उसे फॉलो करने लगता है। तभी हमें एक रूम में डियाब्लो को दिखाया जाता है, जो अपने हाथ में एक कप पकड़ा होता है, जिसे शियोन ने चाय बना कर दी होती है। और वो शियोन से कहता है, क्या तुम श्योर हो, क्या तुम इसे रिमोरू सामा को देना चाहती हो, तुम साफ साफ कहो उन्हें मारना चाहती हो। तभी शियोन उससे बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप इसे पी लो। तभी वहां पर रिमोरू की एंट्री होती है और उसकी आवाज सुनकर शियोन डर जाती है। तभी वहां पर रिमोरू आ चुका होता है और वो डियाब्लो से कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है।
तभी डियाब्लो उससे कहता है कि माय लॉर्ड, वो उसे बताने ही वाला होता है, तभी उसके सामने अचानक से शीनो आ जाती है और वो उसे चुप कराते हुए कहती है कि नहीं नहीं रिमोरू सामा, यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है, ये आपको नहीं जानना चाहिए। तभी हम वहाँ पे देखते हैं शूना आ जाती है और वो रिमोरू से कहती है, रिमोरू सामा आप कहाँ थे, मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रही थी। तभी रिमोरू उससे कहता है क्या हुआ, आखिर बात क्या है। हमें दिखाया जाता है शूना को जो रिमोरू के लिए जेली पुडिंग लाई होती है, जिसे देखकर रिमोरू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हिराकी को, वो अपनी जगह पर बैठा होता है और वो अपने एल्फ लेडी से कह रहा होता है शायद से रिमोरू को हमारे ऊपर शक हो चुका है। तभी वो उसकी एल्फ लेडी उससे कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम हमारे प्लान को रोक दें। तभी हिराकी उससे कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो रिमोरू को हमारे ऊपर शक पूरा कंफर्म हो जाएगा। फिर वो एल्फ लेडी उससे कहती है तो अब हमें क्या करना चाहिए। तभी हिराकी उससे कहता है कि अब हम डेंजन क्लियर करेंगे। तभी वो लड़की उससे कहती है कि नहीं, इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। तभी हिराकी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैंने मन बना लिया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रिमोरू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ सभी के साथ बैठ करके जेली पुडिंग खा रहा होता है और उसे वो पुडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है। तभी वहाँ पर उन लोगों में से एक बंदा उससे कहता है कि क्या हुआ, हमें यहाँ पर क्यों बुलाया, यहाँ पर कोई मीटिंग वगैरह रखना थी क्या। तभी रिमोरू कहता है कि हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। तभी वो अपनी जगह से खड़ा होता है और वो उनसे कहने लगता है कि तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बात डेंजन को लेकर है। डेंजन का जो सेकंड फ्लोर है कोई भी उसे ठीक से क्लियर नहीं कर पा रहा है। आखिरकार ये लोग इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। अब तुम ही मुझे बताओ कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है सभी लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और सोचने लगते हैं। तभी मासायुकी अपना हाथ खड़ा करता है और वो उससे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को हम ट्रेन करें और उन्हें बताएं कि तुम्हें खाना वगैरह सबका ध्यान कैसे रखना है और वहाँ पे कैसे अपना एडवेंचर जारी रखना है। रिमोरू मासायुकी से कहता है कि मासायुकी आओ, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाता हूँ। ये वेल्डोरा है जो कि 100 फ्लोर का बॉस है और ये है लेमिनिस जिसने टेंशन को क्रिएट किया है। तभी ये बात सुनकर के मासायुकी के होश उड़ जाते हैं और उसकी बुरी तरह से फट जाती है। तभी वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं 100 फ्लोर के बॉस से बात कर रहा हूँ, क्या ये लोग पागल हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो भी ये न्यूज़ होती है वो पूरे टाउन में फैल जाती है, जहाँ पर तुम्हें डेंजन के 50 फ्लोर क्लियर करने पर तुम्हें 50 गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे और 100 क्लियर करने पर 100, वो भी हर मंथ। वहाँ पर मासायुकी कहता है क्या तुम्हारा ये प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। तभी रिमोरू उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि ये जो है हमने जानबूझकर ऐड किया है, क्योंकि हमें पता है कि डेंजन के 100 फ्लोर को क्लियर करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो बॉस है वो वेल्डोरा है और वेल्डोरा कितना पावरफुल है ये तुम जानते हो, उसे हराना नामुमकिन है, बिल्कुल लिटरली उसे कोई हरा ही नहीं सकता है। तभी मासायुकी उनकी बात सुनकर कहता है कि तुम्हारा प्लान तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और तुमने सही कहा, वेल्डोरा को कोई हरा ही नहीं सकता है। तभी वो लोग अपने प्लान के ऊपर हंसते हैं और एक डेविल स्माइल देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टेम्पेस्ट सिटी को, जहाँ पर हर शहर में ये न्यूज़ फैल चुकी होती है। तभी हमें रिमोरू को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी वो अपने सामने रखा चाय का कप उठाता है और उसे घूरने लगता है। तभी वहाँ पर शियोन आती है और वो उससे कहती है कि रिमोरू सामा, आपको ये पीने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं ये कैसी बनी होगी। तभी वहाँ पर डियाब्लो आता है और वो कहता है कि माय लॉर्ड, आप इसे पी सकते हैं, शियोन ने इसे काफ़ी अच्छे से बनाया है, मैंने खुद ये टेस्ट करके देखी है। तभी वहाँ पर रिमोरू उस चाय को पीने लगता है और उसे वो काफ़ी पसंद भी आती है। तभी वो शियोन की तारीफ करते हुए कहता है कि शियोन, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई है। तभी शियोन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। सीन रिमोरू के ऊपर शिफ्ट होता है जो अपने ऑफिस में बैठ करके अपना काम कर रहा होता है। तभी डियाब्लो उससे वहाँ पर कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के आने की वजह से हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तभी डियाब्लो उससे कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे आपसे कुछ कहना है। तभी रिमोरू कहता है कि हाँ बोलो डियाब्लो, तुम्हें मुझसे क्या कहना है। डियाब्लो उससे कहता है कि मुझे अपने लिए एक सर्वेंट चाहिए। तभी रिमोरू उससे कहता है कि क्या तुम मुझे सर्व करके थक गए हो। तभी डियाब्लो उससे कहता है कि नहीं माय लॉर्ड, मुझे एक्चुअली में अपने पर्सनल कामों के लिए अपने लिए एक सर्वेंट चाहिए। तभी रिमोरू उससे कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। तभी ये बात सुनकर के डियाब्लो वहां से चला जाता है। सीन रिमोरू के ऊपर शिफ्ट होता है जो यहाँ पर किसी से बात कर रहा होता है, जहाँ पर उन्होंने अपने बंदे को किसी पर नजर रखने के लिए बोला होता है। सीन शिफ्ट होता है किंगडम ऑफ सेल्टोजा की तरफ, जहाँ पर हम एक लड़की और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि आखिर एक डीमन ह्यूमंस के ऊपर कैसे रूल कर सकता है, और वो रिमोरू के खिलाफ प्लानिंग जमा रहे होते हैं, जहाँ पर उसका ग्रैंडफादर उस लड़की से कहता है कि अब मेरी सारी होप तुम पर है।